चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करेंगे भाई डिविजिबिलिटी रूल्स पे। ठीक है, क्वेश्चन तो इसके करोगे ही तुम लोग। डाउट्स पे हम लोग बात करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। किसे बात करेंगे आज? डिविजिबिलिटी। मान के चलो नंबर सिस्टम में सबसे ज्यादा मेन यही है, आजकल सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछ रहा है, डिविजिबिलिटी से। 24, 23, 22 इनके पेपर उठाओगे ना तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से दिखेंगे? डिविजिबिलिटी से। ठीक है, तो इसको बढ़िया से पढ़ते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। सबसे पहले ना रूल्स का आइडिया लेते हैं। अगर एक बच्चा 5-10 मिनट में आ रहा है वो अब हो जाएगा ना? हाँ बेटा, ठीक है। तो पहले हम लोग इसके रूल्स पे बात करें। किसे बात करें भाई? रूल्स। तो जैसे मैं कहूं कि कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, कैसे पता चलता है? लास्ट में 2। कहने का मतलब जब भी 2 की कहानी आती है तो हमारी नजर तुरंत से कहां पहुंचती है? लास्ट में। और ये लास्ट वाला नंबर हम देखते हैं 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर ये हुआ तो नंबर भी होगा और ये नहीं हुआ तो नंबर भी नहीं होगा। यही मतलब है इसका। तो इसका मतलब 2 के लिए किसको देखना है? लास्ट डिजिट। या 2 की पावर 2 1, इसके लिए किसको देखना है भाई? लास्ट। वैसे ही अगर 2 की पावर 2 हो यानी कितना हो? 4, तो 4 के लिए किसको देखेंगे? लास्ट के 2 डिजिट। किसको देखेंगे? लास्ट के। तो यानी कोई नंबर 4 से होगा या नहीं होगा, इसका फैसला कहां से होगा? लास्ट के 2 डिजिट्स। पक्का समझ पा रहे हैं? अब ऐसे ही 2 की पावर 3 को ही कहते, तो लास्ट के 3 डिजिट। 2 की पावर 4 को ही कहते, लास्ट के 4 डिजिट। 2 की पावर 5 को ही कहते तो लास्ट के 5 डिजिट। ये किसकी कहानी चल रही है भाई? 2। कोई दिक्कत इसमें? तो यहां से 3 हमें मेन याद रखने, एक तो 2 का, एक 4 का और एक 8 का। 16 वगैरह की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सीडीएस वगैरह में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इस पे से कुछ नोट करना है तो करो। 2 के लिए देखते हैं लास्ट डिजिट, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट, ये मैं तुम्हें पहले भी बता चुका। 8 के लिए देखेंगे लास्ट के 3, 16 के लिए लास्ट के 4। सर एक बार दोबारा बता दोगे? मैंने अभी ज्वाइन करा है। डिविजिबिलिटी रूल्स पे बात कर रहे हैं। कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, इस बात का फैसला हम लोग करते हैं लास्ट डिजिट को देखकर। अगर लास्ट वाला डिजिट 2 से हो रहा है तो नंबर होगा, वरना बिल्कुल भी नहीं। वैसे ही लिए 4 को देखेंगे तो लास्ट के 2 नंबर देखेंगे। 8 के लिए देखेंगे लास्ट के 3 डिजिट और 16 के लिए देखेंगे लास्ट के 4 डिजिट। ठीक है, ऐसे ये सीक्वेंस आगे बढ़ता जाए। कोई डाउट यहां तक? अब यहीं से क्वेश्चन पिक कर लेता है। जैसे सीडीएस के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा, ऐसे करके एक डिजिट दे रखी थी कुछ रैंडम, और कह रहा है इसको 16 से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? 16। और सिर्फ तुम्हें क्या बताना है? रिमाइंडर। क्या बताना है तुम्हें? अभी जो 2024 में पेपर हुआ था, वहां पे एक क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ था कि जी इसको डिवाइड करो 16 से और क्या बता दो? रिमाइंडर बता दो। बता पाओगे? हाँ, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2। पक्का? देखो, अब अगर हमें रूल नहीं पता होता तो हमारे दिमाग में आता हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि डिवाइड करने कैसे जाते। अब हमें क्लियर पता है कि नीचे कितना आ रहा है? 16। और 16 का रूल क्या कहता है? लास्ट के 4 डिजिट। तो सिर्फ हमारा क्वेश्चन इतना है कि लास्ट के 4 डिजिट को डिवाइड करके देख लो। हो गया, वेरी गुड। नहीं तो जो बचेगा वो रिमाइंडर। अरे बच्चे, आगे बात समझ। डिवाइड करना मेरे हिसाब से पूरी क्लास को आता होगा। करो डिवाइड। डिवाइड करने के तरीके अपने अपने हो सकते हैं, तुम ओरली करो, लिख के करो। ठीक है ना? 16 से 1 कर दिया, कितना हो गया भाई? 5 2। 16 से 3 करेंगे तो 48। ये कितना हो गया?
4 और ये कितना 2, और फिर इसको 16 से डिवाइड कर दो। 16 2 जा कितना हो गया 32, तो रिमाइंडर कितना आ गया 10। आ जाएगी बात समझ? तो हमारा आंसर बनेगा कि 16 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बन जाएगा बच्चे 10। कोई डाउट है तो बताओ, कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, बाकी सब ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो अब कभी ऐसा क्वेश्चन देखे कि जी 16 से डिवाइड करके क्या बता दो, रिमाइंडर बता दो, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें क्या करना है, लास्ट के 4 डिजिट। मान लो वो और दिमाग चलाए, नीचे 32 देते, तो फिर क्या लेते, लास्ट के 5 डिजिट और डिवाइड कर देते, और जो बचता वो रिमाइंडर। और 8 के लिए क्या था, तो क्या लेते, लास्ट के 3 डिजिट। ठीक है, अब तुम डिवाइड में ही गलती कर दो तो बात अलग है, नहीं तो ये हो जाना चाहिए। और जो बताया वो कर रहे हो, डेली प्रैक्टिस किया करो कैलकुलेशन की, वो मैंडेटरी है, ठीक है ना। घर पे डेली आधा घंटे तुम्हें प्रैक्टिस करनी ही करनी है। एग्जाम कैलकुलेटिव आ रहा है, अगर नहीं करोगे तो पेपर में पीछे रह जाओगे। डन हो गया? तो तुम्हें 3 रूल पता चल गए, एक तो 2 का, एक 4 का और एक 8 का, साथ में 16 32 का भी तुम्हें आइडिया हो गया। इससे आगे बढ़े क्या? चल इसे हटाओ बच्चे। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो 3 का रूल क्या होता है। कोई नंबर अगर हमारे सामने आ जाए, और हमें देखना है कि 3 से डिवाइड होगा या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे? The हम चेक sum of करते हैं। digit must be multiple of 3. अब ऐसा मत दिमाग में बिठा लेना कि बस लास्ट डिजिट को ही करना है, फिर तो आधा मैथ ही खत्म हो जाएगा। 3 की बात अलग है और 2 की बात अलग। तो 3 के लिए तुम्हें किसको चेक करना पड़ेगा, 3 Sum of के लिए चेक करना पड़ेगा सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। अंकों का योगफल किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से। तो अभी 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसके लिए तुम्हें इसके डिजिट का क्या करना पड़ेगा, सम। और सम करने के बाद जो आएगा उसे किससे डिवाइड करो, 3 से। अगर हो गया तो नंबर भी होगा, वरना बिल्कुल भी डिवाइड नहीं। एक बार इनका सम करना क्या बनता है, हाँ 37। सबका बन गया। 9 से 3 12 5 17 22 25 27 34 36 37, यानी ये हो गया 37। ठीक है, क्या 37 3 से होता है, नहीं होता। 37 को भी ऐसे लिख सकते हैं 3 + 7 यानी कितना 10, और 10 भी कितना हो सकता है 1 + 0 यानी कितना 1। किसी को इतना नहीं करना है तो इसे छोड़ो, सीधा 37 को ही किससे डिवाइड करो, 3 से। 37 को 3 से करेंगे डिवाइड होगा नहीं, कितना रिमाइंडर बच जाएगा 1। इसका मतलब ये नंबर भी डिवाइड नहीं हो। ठीक है लेकिन इसको ना ऐसे करने की जरूरत नहीं है। एक तो यही है कि हम पूरा सम कर लें, नहीं तो हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में करें। छोटे छोटे पार्ट्स क्या है कि जो नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं उनको तो पहले ही हटा दो। सही है, कैसे? 9 तो डिवाइड होता है, हटा दो। 3 भी डिवाइड होता है, हटा दो। ये 3 भी होता है, हटा दो। 7 और 2 कितना हो गया 9, 9 भी कितना होता है 3 से, हटा दो। 2 + 1 कितना हो गया 3 भी, हटा दो। फाइनली क्या बच गया 5 + 5 यानी कितना 10। बस इस 10 को देख लो, क्या 10 3 से होता है, नहीं, तो इसका मतलब ये नंबर भी डिवाइड नहीं। कोई तुमसे पूछे जी रिमाइंडर ही बता दो क्या बचेगा, तो जो लास्ट में बच रहा है उसी को क्या कर दो डिवाइड। तो 3 3 जा 1 हो गया, रिमाइंडर कितना आ गया 1। समझ आ गई बात? किसी बच्चे को डाउट है क्या? नहीं। जो रूल 3 का है वही रूल किसका है, 9 का। 3 के केस में 3 से चेक करेंगे और 9 के केस में 9 से। ठीक है, और कहीं तुमसे रिमाइंडर पूछ ले तो वही काम करना है, सबको ऐड करके किससे डिवाइड करना है 3 से, और जो बचेगा वो रिमाइंडर। और पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो बात खत्म ही हो गई। समझे? किसी बच्चे को थोड़ा भी डाउट है तो बताओ भाई। और केवल नोट ही नहीं करना है, दिमाग में बात छप भी जानी चाहिए, ठीक है ना।
डन, कोई दिक्कत इसमें? इसी को 9 से कहता तो किससे डिवाइड करते? 9 से। लेकिन जैसे बताया वैसे ही, जो डिवाइड हो रहे हैं उनको वहीं खत्म कर दो, फाइनली जो बचे बस उसको देख लिया करो। इसको डिवाइड करने पे 3 से रिमाइंडर भी कितना बचेगा? 1। तो ऐसा नहीं पूरे नंबर को डिवाइड करना है, उसकी डिजिट का क्या करना है? सम। तो 3 का भी पता चल गया, और किसका पता चल गया? 9। 3 और 9 दोनों का रूल क्या है भाई? सेम। 9 के केस में 9 से, 3 के केस में 3 से। समझ आ गई कहानी? आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं 5 का रूल क्या होता है? लास्ट 5 या 0। 5 भी हमें क्या इशारा करता है? कोई भी नंबर लिखा हो तो हमारी नजर कहां पहुंचती है? लास्ट डिजिट। लास्ट वाला डिजिट अगर 5 या 0 हो तो डिवाइड होगा, वरना बिल्कुल भी डिवाइड। या इसको ऐसे कह सकते हैं कि 5 की पावर 1 यानी 5, इसके लिए किसको देखो? यूनिट डिजिट। लेकिन अगर यहीं पे 5 की पावर 2 होता, यानी कितना होता? 25, तो फिर किसको देखते? लास्ट के 2। यानी कहीं अगर 25 से पाला पड़ जाए तो किसको देखोगे? लास्ट के 2। और 5 की पावर 3 यानी 125 होता तो लास्ट के 3 डिजिट। कोई आफत यहां तक? तो 5 का मेरे हिसाब से तुम्हें पहले से पता होगा, लास्ट में या तो 0 या फिर 5 होगा तो होगा, वरना बिल्कुल भी डिवाइड नहीं है। सही है? तुम्हें पता चल गया 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, और फिर उसके बाद 8 का और 9 का। 6 का क्या रूल होता है? 2 and 3 दोनों से हो। 2 एंड 3 दोनों से। 6 मिलके किससे बना है? 2 से और 3 से। तो कोई नंबर 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, इस बात का फैसला ये होगा कि 2 से भी होना चाहिए। और तो सबसे पहले तो यही चेक कर लो 2 से हो रहा है कि नहीं। 2 के लिए तो लास्ट वाला नंबर कैसा होना चाहिए? इवन। अगर 2 से होता दिख रहा है फिर किसको चेक करो? 3 से। और 2 से नहीं हो रहा है तो 6 से तो बिल्कुल भी नहीं है। सही है? 7 का रूल बड़ा टिपिकल सा है। लास्ट वाले को डबल करो, प्रीवियस में से माइनस, फिर डबल, फिर माइनस, फिर डबल, फिर माइनस, और फिर लास्ट में जाके देखो। इससे ज्यादा आसान काम है 7 से क्या कर दो? डिवाइड। नहीं तो 7 का हम लोग आगे भी कंबाइंड रूल पढ़ेंगे, ठीक है ना? यहां तक डन हो गया। इसके बाद 10 तो तुम समझ ही पा रहे हैं, लास्ट में क्या होना चाहिए? 0। तो 10 से होगा, वरना नहीं। अब एक इंपॉर्टेंट रूल बचता है 11 का। 11 का रूल क्या कहता है? ऑल्टरनेट में प्लस माइनस। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। कोई एग्जाम्पल मैंने लिखा 2135975, ऐसे कुछ लिख दिया, और यहां कितना है? 1। मुझे चेक करना है कि 11 से डिवाइड होगा या नहीं। कैसे चेक करूंगा? चलिए तो मुझे आता ही है टॉपिक। क्या कह रहे हो अंजू? सम ऑफ डिजिट एट तो ऑड ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो टाइम। इसलिए आप क्या पढ़ा रहे हो वो देख रही हूँ। अच्छा, डिविजिबिलिटी रूल्स पे चल रहे हैं हम। अब 11 का रूल देखते हैं भाई। 11 का रूल ये कहता है तुम्हें अल्टरनेट वालों को ऐड करना है। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक को छोड़ के एक। चाहे तो तुम लेफ्ट टू राइट चले जाओ, और चाहे राइट टू लेफ्ट आ जाओ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने यहां 2 लिया, तो 2 के साथ क्या लूंगा? 3। फिर कितना? फिर कितना? और फिर कितना? 1। चाहे इधर से इधर चले जाओ, और इन सबको क्या कर दो भाई? ऐड। तो 2 से 3 करेंगे 5, 5 से 9 करेंगे 14, और 3 17, और 1 कितना हो गया? 18। तो 18 हो गया। और वैसे ही भाई इनको ऐड कर लो, 1 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 5। समझ पा रहे हैं? तो ये कितना हो गया? 1 और 5 6, 6 से 7 13, 13 5 कितना हो गया? 18। यही हो गया। इन दोनों का क्या लो बच्चे? डिफरेंस। क्या लो इनका? इनका डिफरेंस कितना आ गया? 0। सही है? अगर ये डिफरेंस तुम्हें ऐसा आता दिखे जो 11 से डिवाइड हो रहा है, जैसे ये डिफरेंस 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, तो नंबर डिवाइड होगा, वरना बिल्कुल भी डिवाइड नहीं। तो ये तो 0 आने लग रहा है, इसका मतलब है 11 से क्या होगा? डिवाइड। और ये 0 के अलावा ऐसे आता 1 2 3 4, तो बिल्कुल डिवाइड नहीं होता। ये किसका रूल है भाई? 11। आगे बात समझ? इसे नोट कर लो। फिर सीधा सीधा क्वेश्चन पे आएंगे, और फिर लास्ट में पढ़ेंगे कंबाइंड रूल, ठीक है ना, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है।
क्लियर हो गया भाई? कोई दिक्कत किसी को है तो बताओ, ठीक है ना? क्वेश्चन पे आते हैं सीधा सीधा, प्रीवियस क्वेश्चन ही सीधा उठाते हैं। क्वेश्चन नोट करना। इफ द 9 डिजिट नंबर, इफ द 9 डिजिट नंबर 89x 642 87y is divisible by 72, is divisible by 72, divisible by 72, then तुम्हें फाइंड करना है 3x प्लस 2y। ऑप्शन दे रखे हैं 30 और बच्चे दे रखा है 25, 28 और एक ऑप्शन दे रखा है 30। हिंदी में लिख लो, एक 9 अंकों की संख्या, 9 अंकों की संख्या, संख्या लिखी हुई है, 72 से विभाज्य है, 72 से विभाज्य है, तो तुम्हें इसकी वैल्यू बतानी है 3x प्लस 2y की। हो जाएगा? सर 28 है आंसर। 28 हो सकता है। बाकी लोग क्या कह रहे हैं? 28। चल, जिनको आइडिया नहीं है मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं, एक दो क्वेश्चन फिर तुम लोग करना। 72 से डिवाइड होना चाहिए। 72 के लिए तुम क्या चेक करने जाओगे? ये डिवाइड होना चाहिए 8 और 9। इसको चेक करने का बहुत सिंपल तरीका है। तुम जब 72 के फैक्टर बनाओगे तो इसके फैक्टर बनेंगे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। तो तुम्हें एक तरफ वालों को एक साथ लेना है, तो 3 की पावर 2 कितना हो गया? 9, और ये कितना हो गया भाई? 8। मान लो 36 से डिवाइड होता तो क्या लेते? 4 और 9। 6 थोड़ी लेते, 4 और 9, क्योंकि उसका फैक्टर बनता है 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। मान लो 88 से डिवाइड होता तो 8 होता 25। तो 11 और 8, 88 समझ रहे हैं कितना बनता? 8 इंटू 11। सबको बात समझ में आ रही है? अगर कोई कहने लगे 24 से डिवाइड होगा तो किससे चेक करोगे? 4 और 6, ऐसी ही गलती करते रहोगे। मैंने क्या कहा? इसके फैक्टर बनाओ। ये बनता है 2 से 2 4 से 2 8 और इंटू में 3। तो 2 वाले सारे एक साथ लो, यानी कितना? 8 और इंटू में कितना? 3। क्योंकि 4 से क्या दिक्कत हो जाएगी? जो नंबर 4 से हो रहा है जरूरी थोड़ी 8 से होगा। अरे यार बात समझ, तो किसको लेना पड़ेगा? 8 और 3। सब लोग समझ पा रहे हैं? धीरे धीरे आ जाएगा। 72 वाली बात समझ में आ गई? अब 72 से डिवाइड होने के लिए उसे 8 और 9 से होना पड़ेगा। तुम आसान वाली चीज को पिक करो, तुम पहले 8 को पिक करो। क्यों? क्योंकि 8 से कोई नंबर डिवाइड होता है कैसे पता चलता है? लास्ट के 3 किससे होने चाहिए? 8 से। तो पहले लास्ट के 3 उठा लो, किससे डिवाइड कर दो? 8 से। डिवाइड करने के अपने तरीके हो सकते हैं, तुम ओरली कैलकुलेट करो, लिख के करो, उससे मुझे मतलब नहीं। पहले तुम्हारी कोशिश ये हो कि सही आंसर आए, सही आंसर आए फिर दिमाग लगाओ फटाफट से कैसे आएगा। समझ आ रही बात? तो भाई 8 से डिवाइड होना चाहिए। डिवाइड करना पूरी क्लास को आता होगा। कितना?
Sir, you are not audible. खुशबू? Audible. हाँ जी, अब आ रही है। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, आ जाओ। तो कहने का मतलब ये है कि 7 के आगे सिर्फ क्या लिख सकते हैं? 2। पक्का तुम लोग एग्री कर रहे हैं? तो यहां से पता चल गया कि y बराबर कितना हो गया? 2। किसी को पूरी क्लास में आफत है तो बताओ। क्योंकि 7 के आगे सिर्फ 2 होगा तो ही 8 से डिवाइड होगा, वरना बिल्कुल भी डिवाइड नहीं। y2 हो गया। तो जहां y सर ये दोबारा बता दो सर ये डिवाइड होना चाहिए 8 से। 8 का रूल ये कहता है कि लास्ट के 3 नंबर किससे डिवाइड होने चाहिए? 8 से। तो मैंने लास्ट के 3 नंबर लिख लिए और मैंने 8 से क्या किया? इसको डिवाइड। 8 बन जाए 8, 7 लेके आया, ये 0, फिर यहां y लेके आया। अब 7 के आगे y लिखा, तो 7 के आगे मैं क्या लिख दूं कि 8 से डिवाइड हो? तो सिर्फ और सिर्फ क्या लिखूंगा मैं? 2, क्योंकि 72। जे आई बात समझ? यस सर। Sir, again you are not audible.